हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में कल दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान होगा। तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा जेडीयू के मदन सहनी और बीजेपी के नंद किशोर यादव की किस्मत का फैसला होगा। बिहार में कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जुबानी हमले तेज। सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला, उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जीतन राम मांझी पर चिराग पासवान का पलटवार। बोले, मांझी रामविलास पासवान से मिलने तक नहीं आए। कहा, जिन्हें शक है वो पीएम से क्यों नहीं पूछते। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज सीतामढ़ी में चुनावी रैली के दौरान जेपी नड्डा ने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी। आज रक्सौल की चुनावी रैली में विरोधियों पर जमकर बरसे योगी। बोले, आरजेडी और कांग्रेस ने धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम किया। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव बोले, हमारी सरकार बनी तो 3 साल में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एमपी में उपचुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। चुनाव से पहले एबीपी न्यूज से शिवराज सिंह बोले, सभी 28 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट से कमलनाथ को मिली राहत। चुनाव आयोग ने कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाया। बीजेपी के समर्थन वाले बयान पर मायावती की सफाई। बोली, संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। सिर्फ एमएलसी चुनाव में एसपी को हराने के लिए बयान दिया था। राज्यसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी को मिली निर्विरोध जीत। एसपी और बीएसपी के खाते में एक सीट आई। बीजेपी के हरदीप पुरी और एसपी के राम गोपाल यादव राज्यसभा पहुंचे। कांग्रेस का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई पूर्व सांसद अनु टंडन। बोली, अखिलेश को सीएम बनाना मेरा लक्ष्य है। यूपी और महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को होंगे विधान परिषद चुनाव। यूपी में 11 सीटों पर और महाराष्ट्र में 5 सीटों पर होंगे चुनाव। गुर्जर समाज के आंदोलन का आज दूसरा दिन। राजस्थान के भरतपुर में दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग बंद। आंदोलनकारियों का रेलवे ट्रैक पर धरना जारी। आंदोलनकारियों की मांग है कि नौकरियों में गुर्जरों को पूरा 5% आरक्षण मिले और पिछले आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले। यूपी में भी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग। प्रयागराज में ओबीसी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, 60% आबादी पर 27% आरक्षण क्यों। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। फेसबुक पर इस्लाम के अपमान के आरोप में हिंदुओं की बस्ती में जमकर तोड़फोड़ की गई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने पर रोक लगाई। नए इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ सर्विस सेंटर की कंपनियों को ही खुलने की इजाजत मिलेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में बीजेपी ने राज्य के कई थानों का घेराव किया। देश में पहली बार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुई बोर्डिंग सुविधा। कोरोना काल में कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट का कामकाज जीएमआर ग्रुप संभालता है।